दोस्तों, आज का हमारा पौधा है एडेनियम का पौधा। नवंबर का महीना आ चुका है। अगर अब आपके एडेनियम में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, इस तरह से कलियां नहीं बन रही हैं, तो क्या कारण है? आज मैं इस सारी वीडियो में इसका चर्चा करने वाली हूँ, ताकि आपके एडेनियम में भी अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। मैं एक ऐसा मैजिकल फर्टिलाइज़र आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे साथियों, तो 10 दिन के अंदर ही इस तरह से कलियां प्रोड्यूस करेगा पौधा और फ्लावरिंग भी जमकर होगी। मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि ये एकदम पोटेशियम वाला मैजिकल फर्टिलाइज़र है। तो वीडियो शुरू करती हूँ। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हो मेरे एडेनियम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और भर भर कर फूल और कलियाँ आ रहे हैं। दोस्तों, नवंबर का महीना चल रहा है। दिन में अभी भी अच्छी धूप निकलती है। बारिश तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और मेरे सारे एडेनियम में आप 3 महीने से देख रहे हो, इस तरह से भर भर कर फूल आ रहे हैं। और ये फ्लावरिंग साथियों मैंने पाई कैसे है, इसके वीडियो बहुत सारे वीडियो मैंने अगस्त से ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। अब फ्लावरिंग के लिए जो मैं मैजिकल टॉनिक लेकर आई हूँ, वो है ये बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र। देखिए, बनाना के छिलकों को सुखाकर पीस लिया है नवरात्रि के समय। साथियों, सबसे बड़ा टॉनिक है एडेनियम के लिए सनलाइट। आप देखिए, मेरे सारे पौधे ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पर सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम तक पूरी प्रॉपर धूप रहती है, जिससे इस तरह से ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और खुली छत पे ही रखे हैं। मैं कभी भी अपने प्लांट को शेड में नहीं रखती हूँ। 12 के 12 महीने ये खुली छत पर रहते हैं। यही रीज़न है कि हमारे प्लांट में रेन वाटर भी मिलता है, प्रॉपर धूप भी मिलती है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ पर हैं और फ्लावरिंग पर हैं। एक लोगों का कमेंट आया कि मैम, मेरे एडेनियम में आपके प्लांट की तरह फ्लावरिंग नहीं आ रही हैं और कॉडेक्स भी कुछ हेल्दी नहीं हैं, तो कोई उपाय बताइए। तो साथियों, ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं शेड में रख दिया हो, कॉडेक्स मैच्योर नहीं हो रहा है। उसका एक रीज़न है कि आप या तो उसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हो या अंडर वाटरिंग हो रही है। अब मैं जो आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, वो है बहुत ज़्यादा मैजिकल फर्टिलाइज़र। अब आपको इस समय पर नवंबर के महीने में कोई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना है। सारे एडेनियम की ग्रोथ अच्छी होगी और कलियाँ और फ्लावरिंग आप देख रहे हो, क्योंकि मेरे एडेनियम ने 2 महीने की बारिश अच्छे से पाई है, जिससे इसका कॉडेक्स एकदम फूल कर बड़ा हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से ग्रोथ हो, हमारा कॉडेक्स इतना मैच्योर हो, तो साथियों कभी भी बारिश में इसको आप शेड में ना रखिए। आप इसकी सॉइल मीडिया जब भी बनाएं साथियों, तो काफ़ी सैंडी बनाएं, जिसमें 5 मिनट के लिए भी पानी न रुके। देखिए, सुबह पानी डाल चुकी हूँ और फिर मेरा मट्टी कितना ड्राई है और कितना भुरभुरी है। तो आप जब भी सॉइल बनाएं, उसमें साथियों कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सॉइल कैसे बना सकते हैं। तो आप जब भी सॉइल बनाएं, 50 या 60% इसमें रिवर सैंड मिलाएं, जिसको मेरे लखनऊ में मोरंग बोलते हैं। तो इस तरह से, और 30% उसमें साथियों गार्डन की नॉर्मल गार्डन सॉइल मिलाएं। 10% साथियों आप कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हो, जो ये परफेक्ट सॉइल है हमारे एडेनियम के लिए। आप जो छोटे पौधे हैं साथियों, उन पर तो 2-4 फूल आते हैं, लेकिन जो इस तरह से 2-2.5 साल के मैच्योर प्लांट आप देख रहे हो, उन पर कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है नवंबर के महीने में। देखिए, एक ब्रांच है, केवल एक ब्रांच है, इस पर 9-10 फूलों का गुच्छा लगा हुआ है। कितना खूबसूरत लगता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम, आपके गार्डन की जैसी ब्यूटी और एडेनियम की फ्लावरिंग मैंने नहीं देखी। तो साथियों, मैं ऐसी फ्लावरिंग आपके गार्डन में भी हो, इसकी जानकारी मैं बराबर समय समय पर मौसम के अकॉर्डिंग देती रहती हूँ। तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लावरिंग भी होगी साथियों, और आपका पौधा
बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमको लेनी है साथियों, अगर आपके पास बनाना फील है तो उसको धूप में आप सुखा लीजिए और सुखाकर ग्राइंडर में पीस कर इस तरह से पाउडर बना लीजिए। देखिए इस तरह से कुछ हो जाएगा छिलका बनाना का। 1 चम्मच आपको लेना है। मैं एक ही प्लांट का बना रही हूँ। उसमें साथियों देखिए थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मौसम में बदलाव आने लगा है। नमी की वजह से हमारे पौधों में किसी तरह का रूट राट का खतरा ना रहे। अब हमको करना क्या है साथियों, जब भी किसी प्लांट में आप फर्टिलाइज़र दें तो ध्यान रहे कि मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा सूखी हो और ना ज़्यादा बहुत गीली हो, थोड़ी थोड़ी नम ज़रूर होनी चाहिए। अब आपको दिखाऊंगी कि ये फर्टिलाइज़र हमको देना कैसा है। इस प्लांट में मैं दे चुकी हूँ, अब इस प्लांट में हमें फर्टिलाइज़र देना है। चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है साथियों कि अपने मिट्टी के ऊपर जो सूखे फूल सूखी पत्तियाँ हैं उनको आप हटा दीजिए और बिना धार वाली चीज़ से इस तरह से आप हल्का हल्का मिट्टी को लूज़ कर लीजिए, जिससे आपकी जो फर्टिलाइज़र देंगे वो जड़ों तक आसानी से पहुंच सके और हमारे प्लांट में एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से हो सके। साथियों इस तरह से अगर आप अपनी मिट्टी को ढीला कर लेंगे तो फर्टिलाइज़र बहुत फास्ट काम करेगा। देखिए रूट में कभी कट नहीं लगना चाहिए, वरना इनमें बहुत जल्दी रूट रॉट हो जाता है। चलिए अब ये फर्टिलाइज़र मैंने बना लिया है। देखिए साथियों ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 चम्मच होगा बस। इस प्लांट में इसी तरह से देना। अब मिट्टी को ऊपर जड़ की तरफ ऐसे कोडेस पे चढ़ा देना है और 2-3 जगह इस तरह से आधा आधा चम्मच आपको ये फर्टिलाइज़र इस तरह से दे देना। आप इसका रिज़ल्ट देखोगे साथियों। बनाना फील्ड पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, नेचुरल एनपीके होता है। खाली पोटेशियम नहीं होता, हमारी एडेनियम फ्लावर प्लांट के लिए संपूर्ण विकास का इसमें पूरा पोषक तत्व रहता है। तो इस तरह से आप मिट्टी चढ़ाकर इसमें फर्टिलाइज़र दे दीजिए। लास्ट में आपको करना क्या है साथियों, ये देखिए 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर कोई भी मिला लीजिए। आपके पास बेवैक्सीन है, साफ़ है, कुछ भी मिला लीजिए और फर्टिलाइज़र के ऊपर इस तरह से दे दीजिए। ध्यान रहे कि कोई भी फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको साथियों चाहे केमिकल दीजिए आप और चाहे ऑर्गेनिक दीजिए, पानी ज़रूर देना है फंजीसाइड वाला। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट में बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र का सूखा या गीला दोनों भी आप दे सकते हो। 2 केले के छिलकों को आप पानी में रात भर के लिए छोटे टुकड़े कर कर भिगो लीजिए, सुबह थोड़ा पानी उसमें और ऐड कर लीजिए और इस तरह अपने एडेनियम प्लांट की मिट्टी में दे दीजिए। साथियों इस तरह से अगर आप अपने एडेनियम की देखभाल करेंगे और इस तरह से ये वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ 10 से 15 दिन में आपके प्लांट में इस तरह से प्लांट कलियाँ प्रोड्यूस करने लगेगा और फ्लावरिंग भी होने लगेगी। यही फर्टिलाइज़र मिक्सचर मैं अपने हर प्लांट में देती हूँ 15 दिन के अंतराल में। अब कई लोगों ने पूछा मैम ये फर्टिलाइज़र देना कब कब है, तो साथियों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप 15 दिन के बाद दे सकते हो और केमिकल आप देने में जल्दी मत करिए, 1 महीने में। इस तरह से आपके पास भी इतनी मात्रा में फ्लावर आएंगे और साथियों इतने बड़े साइज़ के फूल आएंगे, लगता है कि कोई गुलाब खिला हुआ। ये एडेनियम का अपडेट है साथियों। मैंने 18 जुलाई को बहुत सारी कटिंग लगाई थी, ये उसका अपडेट है। देखिए कटिंग सक्सेस भी है और कलियां भी हैं बड़ी बड़ी, फूल भी आ चुका है। तो इस तरह से एडेनियम की देखभाल करिए फ्रेंड्स। आपका एडेनियम भी इस तरह से कुछ बूस्ट फ्लावरिंग करेगा, गुच्छों में फूल देगा। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है साथियों तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।